विपक्षी गठबंधन इंडिया पर प्रधानमंत्री मोदी का हमला सामने आया है। इंडिया के एक दल का खतरनाक ऐलान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। बड़ा प्रहार किया गया इंडिया अलायंस पर। सीपीआईएम के घोषणा पत्र को लेकर यह प्रहार किया गया है। इंडिया अलायंस कह रहा है एटमी हथियार नष्ट करेंगे। ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्ति विहीन करना चाहता है? अब इंडिया अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। भारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हो, क्या उस देश में परमाणु हथियार समाप्त करना, इसकी सोच ये समाप्त करना चाहता है इंडिया अलायंस। मैं जरा कांग्रेस को पूछना चाहता, आपके ये साथी, ये आपके इंडिया अलायंस के साथी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है? तो सुना आपने प्रधानमंत्री ने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा इंडिया अलायंस में शामिल सीपीएम की तरफ था। क्या सीपीएम ने वाकई ऐसा कोई वादा किया है? यह जानने के लिए सीपीएम का मैनिफेस्टो देखते हैं, उसके घोषणा पत्र पर एक बार नजर डालते हैं कि क्या बड़ी बातें हैं घोषणा पत्र में। तो ये देखिए, यह आपके सामने है वीडियो वॉल पर घोषणा पत्र में, जहां पर इस चीज को मेंशन किया गया है। देखिए, सीपीआईएम परमाणु हथियार और विनाश के दूसरे हथियारों और जैविक हथियार शामिल हैं, उनको खत्म करने के लिए काम करेगी। उसका जो अंग्रेजी अनुवाद था वो भी ऊपर आपको नजर आ रहा है। तो इसे इस घोषणा पत्र में मेंशन किया गया है। निधि जी हां, और इसमें देखिए कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड अदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये इसको एलिमिनेट करने की बात कही गई है। सीपीआईएम परमाणु हथियार और विनाश के दूसरे हथियारों और जैविक हथियार शामिल हैं, उनको खत्म करने के लिए काम करेगी, ये बात कही गई है। अब आपको सीपीएम के घोषणा पत्र की बड़ी बातें दिखाने जा रहे हैं। सीपीआईएम के घोषणा पत्र की जो बड़ी बातें हैं, आइए आपको बताते हैं। पहला दावा क्या किया गया है सीपीआईएम की तरफ से? सरकार आने पर सभी परमाणु हथियार नष्ट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो दूसरा दावा यह है क्वाड I2U2 समेत यूएस से रक्षा समझौते से देश को बाहर निकालेंगे। बिल्कुल। और देखिए, तीसरा दावा है हमारी जमीन से विदेशी मिलिट्री बेस हटाएंगे। चौथा दावा, भारत के बेस में दूसरे देश की सेना को इजाजत नहीं देंगे। यह भी मेंशन किया गया है तब जबकि भारत के कई सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और जिनके साथ न सिर्फ भारत बल्कि भारत को भी उनकी सीमाओं में कई बार मदद मिलती है। तो इसको भी एक तरीके से इसमें मेंशन किया गया है। करेंगे इसी पर बात, चर्चा करेंगे, बहस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में ये जो बातें कही गई हैं इसका अर्थ क्या है और क्या ये चुनाव में अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है। हमारे साथ धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी, अनिल यादव कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, फयाज अहमद खान नेता सीपीएम और अवधेश कुमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी स्टूडियो में मौजूद है। पहला सवाल फयाज अहमद साहब आप ही से, ये जो परमाणु हथियारों को एलिमिनेट करने का जिक्र है घोषणा पत्र में, क्या आप दर्शकों को, देश को समझाएंगे कि इसका भारत के संदर्भ में क्या अर्थ निकलेगा? फयाज अहमद साहब, क्या आवाज आपको मिल रही है मेरी? मतलब आश्चर्य है कि मैंने कुछ देर पहले ही दिखा रहे थे, आपकी आवाज मिल रही, क्या हमारी आवाज आपको मिल पा रही है? बिल्कुल, जी प्लीज कंटिन्यू। हेलो जी, हेलो फयाज साहब सुन रहे हैं? हमारी आवाज मिल रही है आपको? जी जी सुन रहे हैं आपको। हेलो, बिल्कुल मिल रही है, आप अपनी बात कहें। सुन रहे हैं आप? फयाज अहमद साहब, बस थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे गेम चेंजर और सब गेम हम देख रहे थे मोदी जी, और उनकी भाषण को भी सुन रहे थे। असल में ये विकृत कर रहे हैं हमारा, हम लोग हमेशा जी जी न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ रहे। जी आज तक दुनिया देख रही है हिरोशिमा और नागासाकी को। हम कभी न्यूक्लियर वेपन को लेकर के जिससे जनहानि हो, जनता का हानि हो, वो काम नहीं चाहते हैं। देश का सुरक्षा सिर्फ न्यूक्लियर वेपन नहीं है। हमारे बेस में आकर के गढ़ बनाएंगे बाहर के, वो हम नहीं होने देना चाहते हैं।
मोदी जी अपने आप को देश प्रेम का बात करते हैं, आओ बॉर्डर पर करके वो इंडिया की और बार बार में कहते हैं कि पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे, और इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला आता है तो पाकिस्तान के कंपनी से ले लेते हैं। तो मोदी जी आज खड़ा होकर के युवाओं के साथ गेमिंग कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे देश की जनता को हमने वादा किया था। अब मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, तो युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला देश के अंदर में? महंगाई पर रोक क्यों नहीं लगी देश के अंदर में? इलेक्ट्रल बॉन्ड के अंदर से लोग जब कोविड के अंदर भुगत रहे थे तो कोविशील्ड दवाई कंपनी से बॉन्ड ले रहे हैं, देश की जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड के पैसे को जनता को परमाणु बम के कारण हो रहा है, नहीं भारत के परमाणु बम के कारण हो रहा है ये, इसलिए निर्वाचन नहीं अरे भाई सुनिए फयाज जी, नहीं इस समय चर्चा ये है, हम सबके पास नहीं टोका-टोकी होगी ना। ये लगातार बोल रहे हैं कि भारत के परमाणु बम के कारण क्या ये सारी समस्या पैदा हुई है, और माकपा परमाणु बम खत्म कर देगी तो समस्या सुलझ जाएगी। इंडिया और भारत शुरू कर दिए, अवधेश जी आपके पास पूरी बात कर लेने दीजिए। बात बिल्कुल ऑफ द ट्रैक। परमाणु बम क्या जा रहा है, हमेशा से परमाणु बम के विरोधी सिलेबस क्या है और जवाब क्या लिखा है? आज भी फिलिस्तीन में, पैलेस्टाइन में, गाजा में धनंजय जी आपके पास मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं उस जगह में। लेकिन आपने प्रीति सवाल क्या पूछा, सवाल क्या पूछा और जवाब क्या दे रहे? नहीं फयाज साहब सवाल ये था, फयाज साहब सवाल ये था, फयाज अहमद खान साहब एक मिनट सुन लीजिए। चुनाव देश का है और देश के चुनाव में एटम बम का क्या काम, पहली बात ये। दूसरी बात, आपने पहले यूपीए से भी हाथ खींचा था जब आप यूपीए की सरकार थी, न्यूक्लियर वेपन्स के मुद्दे पर आपने खींचा था। लेकिन ये एक तरह से शक्ति है भारत की, उसे खत्म करने की बात क्यों की जा रही है, वो भी मैनिफेस्टो में? क्या उसका औचित्य क्या है? सवाल ये पूछा गया। हमारे जब निर्वाचन होता है तो देश में विदेश की नीतियों को भी निर्वाचन में देश की सरकार का एक हिस्सा होता है कि हमारी विदेशी नीतियां क्या होगी। हमारे देश के अंदर में अभी मोदी जी इतने देशभक्त हैं, आर्मी जैसे जगह में जहां पर कि फौजी देश की मतलब जो सेना जो रक्षा करते हैं उस जगह जाकर के सेनाओं को वहां कॉन्टैक्ट बेसिस में लिया जा रहा है, वो देश की क्या रक्षा करेंगे? हम चर्चा नहीं करेंगे अपने इलेक्शन? नहीं ठीक है, आपने अपने मैनिफेस्टो में सारी चर्चा की, लेकिन थोड़ा सा विषयांतर हो रहे हैं आप, थोड़ा सा विषयांतर हो रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने एक विषय है कि एटॉमिक बॉम्ब को लेकर जो एक अप्रोच दिखाया गया है मैनिफेस्टो में, उस पर क्या रिएक्शन है आप लोगों का, क्या डिफेंस है?